नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल या पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करिए। हालांकि कुछ एक बच्चों ने बायोमॉलिक्यूल की भी बात की, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, एक ही साथ दोनों को लेके चलते हैं। मैं अभी जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं आपका आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 क्या है? चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व ये मैं स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन अब बायोमॉलिक्यूल वाले बच्चे कहेंगे कि सर आप जो है पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं बायोमॉलिक्यूल भी स्टार्ट कर रहा हूं। उसको कैसे पढ़ाऊंगा? उसको किसी दिन सैटरडे या संडे में एक ही लेक्चर होगा और एक लेक्चर में आपका पूरा बायोमॉलिक्यूल समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आपका पी ब्लॉक चल रहा है, इस हफ्ते आपका पी ब्लॉक चलेगा, अगले हफ्ते जो है आपका बायोमॉलिक्यूल पढ़ा करके एक ही दिन में समाप्त कर देंगे। और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक आते आते जो है आपका नेक्स्ट वीक समाप्त होते होते आपका जो है पी ब्लॉक भी जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो दोनों चैप्टर एक ही साथ समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व की। तो पी ब्लॉक तत्व में देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, पहली चीज तो आपको ये पढ़ना है। दूसरी चीज आपको पढ़ना है कि उन प्रत्येक वर्गों में कौन कौन से प्रमुख यौगिक बनते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत, उनका आयनिक त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आणविक आकार कैसा होता है, आयनन एंथैल्पी कैसी होती है, विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि वे धातु हैं या अधातु, मतलब धात्विक गुण शो करता है कि नहीं शो करता है। यह सारी चीजें आपको जो है पढ़ना है। देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो आपका रहेगा उसमें पूछेगा कि 15वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित व्याख्या कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। एक तो इस तरीके से दे सकता है। दूसरा आपका दे सकता है जैसे कि आपके कुछ तत्वों के नाम दे दिए गए, 4-5 प्रमुख तत्वों के नाम, और कह दिया गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तथा अन्य जो है विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, ये इन सब परमाणु त्रिज्या, इन सब आधारों पर सिद्ध कीजिए कि यह सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के तत्व का जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब सामान्य परिचय। तो आज हमें जो पढ़ना है, नॉर्मली जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है आज कि किस वर्ग से लेकर के किस वर्ग तक के ग्रुप को तत्वों को आप लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। तो 13 वर्ग से लेकर के, ठीक है, 13 वर्ग से लेकर के 18 वर्ग तक के तत्वों को आप लोग क्या बोलते हैं? 18 वर्ग के तत्वों को आप लोग क्या बोलते हैं? ये सभी क्या है? पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है? पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, अभी आपको पढ़ना है आज के वीडियो सेशन में 15वें वर्ग के तत्वों को, 15वें वर्ग के तत्व को। ठीक, अब इसमें जो आपके एलिमेंट आएंगे उनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस 15वें वर्ग के तत्व में दोस्तों जो आपके जनरली है वह 6 तत्व आते हैं। 6 तत्व आते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका आता है नाइट्रोजन, इसके बाद अगला आपका आता है फास्फोरस, इसके बाद आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी, फिर बिस्मथ।
इसके अलावा एक तत्व आता है मॉस्कोवियम। एक तत्व क्या आता है? मॉस्कोवियम। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होता है, इनमें होता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करे या पी उपकोष में प्रवेश करे उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, सीधा सीधा परिभाषा लिखेंगे, ऐसे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में या पी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते जो अभी हमने आपको परिभाषा बताया ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए, दूसरी चीज है, अब आपको जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। भाई पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो बताना होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो जो आपके साधारणतः पी ब्लॉक के कोई भी तत्व हो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1 से लेकर के 6 तक का। ठीक है, चाहे यहां पर NP1 हो सकता है, NP2 हो सकता है, NP3 हो सकता है, NP4 हो सकता है, NP5 हो सकता है, NP6 होता है। अगर आपका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन NP वाले कोष में जा रहा है तो NP वाले में अगर जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लीजिएगा, जो n है वह नंबर ऑफ सेल है, यानी कि कोष को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कोष को, कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो n का मान आपका 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके n की वैल्यू हो सकती हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पर यस क्या है? यस उपकोष है। यस क्या है? उपकोष है। और साथ ही साथ पी क्या है? यह भी तो उपकोष है भैया। पी क्या आपका? उपकोष है। अब आप कहेंगे कि हमारा कोई भी तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक या पी उपकोष में प्रवेश करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक का तत्व बोलेंगे। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP1 से लेकर के NP6 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 15वें वर्ग के तत्वों की। 15वें वर्ग में जो है आपके 6 तत्व होते हैं, जिसमें से ये 5 प्रमुख हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है। इसके अलावा आपका मॉस्कोवियम भी पाया जाता है। ठीक है, अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिख लेते हैं? एटॉमिक नंबर। तो भैया आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अब इसके अलावा अगर आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता, वैसे तो पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो इसमें अगर आप 8 प्लस कर देंगे तो आपको जो है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। किसका? आपके फास्फोरस का। इसके अलावा आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इसमें क्या कर देंगे? इसमें क्या कर देंगे? 18 ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले आपने 8 ऐड किया, अब आप 18 ऐड कर रहे हैं, तो 18 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना निकल के आएगा? 33 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्या है? एंटीमनी। अगर एंटीमनी का आपको नहीं पता है तो जो है आप इसमें क्या करेंगे? इसमें फिर से जो है आप लोग 18 ऐड कराएंगे। तो अगर 18 आप ऐड कराएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? इसका एटॉमिक नंबर आ गया आपका जो है, भाई इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो 51
1 आ गया। फिर इसके बाद आपसे बिस्मत का पूछा जाए तो इसमें 32 ऐड करा दीजिए। कितना ऐड करा दीजिए? 32। तो ये हो जाएगा कितना? 83। अब आपसे अगर मॉस्कोवियम का पूछा जाए तो इसमें फिर से क्या ऐड करा दीजिए? 32। तो ये कितना हो जाएगा? 115। तो एटॉमिक नंबर आपने सबका निकाल लिया है। नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मत का 83, मॉस्कोवियम का 115 या 115। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या बताना है? इनका इलेक्ट्रॉन, एक तो इनका जो है सिंबल बताना है, ठीक, कि किसका किसका कौन कौन सा सिंबल होता है। दूसरी चीज आपको बताना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, कितना होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका 15 वर्ग का तत्व होता है, 15वें वर्ग के जितने तत्व होते हैं इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इनको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नाइट्रोजन परिवार के तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार के तत्व में आप लोग देख रहे हैं कि 6 जो है तत्व हैं, जिसमें से क्या है 5 प्रमुख हैं, एक हम लोग बहुत ही कम यूज देखते हैं इसका। ठीक है, मॉस्कोवियम का। अब नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं इनका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको जो है याद करने का बता दे रहा हूं। ठीक, मेनली आप 5 ही से मतलब रखेंगे। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है N होता है, फास्फोरस का जो सिंबल होता है P होता है, आर्सेनिक का, ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, फिर इसके बाद आता है आपका आर्सेनिक का आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब आर्सेनिक के बाद एंटीमनी के बाद बिस्मत। ठीक, अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, बुक में तो कतई नहीं मिलेगा। वो ट्रिक आप लोग क्या है याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं नपस्सबी। क्या बोल सकते हैं? नपस्सबी। यहां मैं लिख देता हूं नपस्सबी। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। हो सकता है आपको पढ़ने में बहुत अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन परिवार के 5 तत्व हैं उनका नाम बड़े आसानी के साथ याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार से नपस, देखिए ना मतलब नाइट्रोजन, पा मतलब फास्फोरस, ठीक है, नपस मतलब क्या है? ये एंटीमनी, आर्सेनिक हो गया, सब का मतलब एंटीमनी, और बी का मतलब बिस्मत, Bi। ठीक है, देखिए सब Sb, सब बिस्मत Bi। ठीक है, और ना का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, सा का मतलब आर्सेनिक। ठीक है, तो नपस अस देखिए यहां लग रहा है ना, नपस में क्या है, आप इसको तोड़ भी सकते हैं, नप अस। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ना मतलब नाइट्रोजन, पा मतलब फास्फोरस, अस मतलब आर्सेनिक। ठीक है, AS जिसे आप लोग बोलते हैं। तो चाहे आप लोग नपस इस तरीके से लिख लें, चाहे आप लोग नपस इस तरीके से लिख लें, यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं आप उनका जो है नाम याद कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब इसके आगे हम लोगों को देखना है, हम लोगों को क्या देखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखना है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वैसे वैसे लास्ट में आपका आना चाहिए NH2NP126। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यस वाला कोष पूर्णतः भरा होगा और P वाला जो होगा वह क्या होगा, अर्ध भरा होगा। और अर्ध भरा होने के कारण यह ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, मतलब पूर्ण भरे वाले कक्षक से कम, लेकिन
अर्ध अपूर्ण, जो अपूर्ण भरे वाले कक्षक हैं उनसे ज्यादा कौन स्थायी होते हैं, अर्ध भरे कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी ब्लॉक होता है, जो पी कोष होता है वह अर्ध भरा हुआ होता है। चलिए आइए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3, क्या आ गया 2p3। अब काउंट कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 3 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और आपने एटॉमिक नंबर कितना बताया है, 7 ही तो बताया है। अब जब 7 बताया तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 3 7 हो गया आपका। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका होगा NS2 NP1 से लेकर के 6 के बीच में। अब ये चीजें तो आपको मैंने पहले बताई थी। अब यहाँ देख लीजिए भाई NS2 ये फॉलो कर रहा है, NP1 to 6 है, और यहाँ NP क्या है 3 है। तो अब देख लीजिए इसका मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ में आई? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यह बात क्लियर हो गई कि यह P ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये निकाला कैसे आपने? भाई ये चीज हमने कहाँ से निकाला? तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, उनके लिए बता दे रहा हूँ, जिनको आ रहा उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको मिटाऊंगा और मिटा करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जो है सिखा दूंगा। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिटा रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसी स्थान पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाल सकते हैं इस PDF वाले में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए नाम आपको मिटा दिया गया, लेकिन सिंबल सबका पता है, तो आपको नाम उम्मीद करते हैं सबको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s f 6s 6p 6d 7s 7p, यहाँ पर 8s। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक, इस तरीके से कट करिएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले दो में सिर्फ 2 1 1, पहले 2 वाले में सिर्फ 1 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे और चौथे वाले में 2 2, फिर पांचवें और छठे वाले में 3 3 एलिमेंट कटने चाहिए। ठीक है, 3 3 एलिमेंट, फिर लास्ट के दोनों में आपके जो है 4 4 एलिमेंट कटेंगे। कितने एलिमेंट कटेंगे भैया, 4 4 एलिमेंट कटेंगे इस तरीके से। अब आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश यहाँ से होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कहाँ से होगा, 1s वाले की तरफ से होगा। यहाँ से एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन आपका, और इसके बाद पहले यस में, तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये चीजें आपको पता है। अब देखिए पहले यस में इंटर करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, 1s से इंटर करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ बीच से फिर ये क्या कर जाएगा, वापस हो जाएगा, फिर इस बार यहाँ से इंटर करेगा, तो अब यहाँ 2s में जाएगा, फिर 2s से यहाँ जब निकलेगा फिर यहाँ बीच से इंटर वापस कर जाएगा, फिर यहाँ पे अब 2p में जाएगा, 2p में जाने के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, 3s में जाएगा, 3s से जब निकलेगा तो फिर धीरे धीरे यहाँ बीच से वापस होकर के फिर 3p में जाएगा, फिर इसके बाद 4s में जाएगा, 4s से निकलेगा तो फिर कहाँ बीच से वापस होता हुआ ये जाएगा। अब 3d में इंटर करेगा, 3d के बाद 4p में इंटर करेगा, 4p के बाद 5s में इंटर करेगा, 5s के बाद जब निकलेगा यहाँ से तो फिर बीच से वापस होता हुआ जाएगा और 4d में इंटर करेगा, 4d के बाद 5p में इंटर करेगा, 5p के बाद 6s में इंटर करेगा, 6s के बाद फिर से यहाँ से बीच से वापस जाएगा, अब 4f में इंटर करेगा, 5d में इंटर करेगा, देन आपका 6p में इंटर करेगा, देन आपका 7s में इंटर करेगा। अब
यहाँ से निकलेगा फिर से तो जाएगा 5F में, फिर इसके बाद 6D में, फिर इसके बाद 7P में और इसके बाद 8S में। तो यह ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर के रूप में है। ठीक है, यह जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसी के आधार पे हम लोग सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी अब देखिए मुझे निकालना था अभी तक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता था, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते थे। अब देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो भाई 1s वाले में 2 ले गए, मैक्सिमम 2 जा सकता है। अब वापस फिर कहाँ आए, 2s वाले में आए, यहाँ भी मैक्सिमम 2 ही जा सकता है, तो 4 हो गया हमारा, 2 और 2 मिला के 4 हो गया। अब यहाँ से फिर से वापस आए तो अब अभी हमें कितने की कमी थी, 3 की कमी थी 7 को प्राप्त करने में। तो जो 3 है यहाँ P से जा सकता है, क्यों, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ बताया गया है। और आपको जरूरत कितने की थी, 3 की थी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2p3 कर दिया। तो हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 1s2 2s2 2p3। बात समझ में आई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हमें किसका निकालना हो, फास्फोरस का निकालना हो तो भैया 2 यहाँ से 4 हो गए। अभी और चाहिए आपको कितना, 11 चाहिए। अब यहाँ पे आप P में आएंगे, P में आपको मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं। तो 6 ये 4 ऊपर वाले, 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए। अभी भी 5 की कमी है, तो यहाँ पर आप 3s में आएंगे, यहाँ से कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो s वाले में 2 ही तो मिल सकता है, तो यहाँ 2 वगैरह हो गए, तो आपके 12 हो गए। अभी भी आपको 3 की रिक्वायरमेंट है, फिर आप वापस आएंगे 3p वाले पे। 3p वाले पे अगर वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कितने फिर से मिल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे। तो इसका जो फास्फोरस का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। बात समझ में आई। तो यह हो गया आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में। चलिए अब आप यहां पर भी देख रहे हैं, लास्ट वाले का देखिए, लास्ट वाले का देखिए, यहां पर क्या है, जैसे आप यहां देख रहे थे NS2NP126 के बीच में था, यहां पर भी क्या है NAS2 लिखा गया है और NP126 के बीच में लिखा गया। तो मैंने आपको बताया कि जो P ब्लॉक के होते हैं उनका होगा 1NS2NP3, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा NS2NP3। तो NS2NP3 को ये फॉलो कर रहा है, यह भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह 15वें वर्ग का तत्व क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगला आपका आता है, अगला आपका आर्सेनिक आता है। अब आर्सेनिक का आपको निकालना है, तो यहाँ क्या करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, एक सेकेंड, 2 तो 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ठीक है 30 और 3 33 4p3। ठीक। अब आप देखिए यहां पर भी तो वही चीज आ रही है भाई, 4s2 और 4p3 4s2 4p3। यहाँ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में लिखा है, इस वजह से बीच में 3d आ गया, तो इसको हम लोग 3 को पहले लगा सकते हैं, कोषों के बढ़ते हुए क्रम में कर सकते हैं, तो 3 को पहले लगा लेंगे, 4s को इधर कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 4s2 4p3। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है यहाँ पर आर्सेनिक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब आपका आता है एंटीमनी और बिस्मथ का। तो भैया इसी में आप लोग जो है और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको जो है एंटीमनी का भी मिल जाएगा, फिर बिस्मथ का भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसी के आधार पर, जो आपको ये हमने डायग्राम दिखाया है, इसी के आधार पर जो है आप लोग S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हुए आप एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा। यह आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं आता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इसमें नहीं निकाल पाते हैं इस PDF में, तो आप लोग तुरंत वहीं पर कमेंट करेंगे, मैं एक बार फिर से आपको वहीं पर कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट जरूर, देखिए कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे जो है एक्सपर्ट नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो बेझिझक बताइए, वो चीज़ें आपकी सॉल्व की जाएगी, प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, यदि आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों का आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, धात्विक गुण। ठीक है, तो धात्विक गुण में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व हैं, जो ऊपर के धातु, जो ऊपर के तत्व होते हैं, यह क्या होते हैं, अधातु होते हैं। इसके बाद अधातु के बाद उसमें उपधातुओं का गुण आता है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे की तरफ 15वें वर्ग में बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब जो नीचे वाले तत्व हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। कहने का मतलब यह है कि धात्विक गुण जैसे ही हम 15वें वर्ग में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, आपका धात्विक गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे बढ़ने पर क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों हैं, यह दोनों कैसे हैं, अधातु हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे हैं, अधातु हैं। ठीक है, वहीं पर आपका आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, यह उपधातु है। क्या है, उपधातु है। कौन, आर्सेनिक और एंटीमनी। वहीं बिस्मथ क्या है आपका, धातु है। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने आपको बताया कि यह जो है इनका उपलब्धता है, यह किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु के रूप में उपलब्ध होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु के रूप में उपलब्ध होते हैं। वहीं पर आपका बिस्मथ क्या होता है, धातु के रूप में उपस्थित। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे धात्विक गुण क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो ये हो गए आपके 15वें वर्ग के तत्व। अच्छा, अगला है आपका उपलब्धता। ठीक है, किसकी उपलब्धता, जो आपके 15वें वर्ग के तत्व हैं, इनकी उपलब्धता। तो इसमें क्या है, आपका जो नाइट्रोजन होता है आपके इन्वायरमेंट में पाया जाता है 78.09%। कितना पाया जाता है, 78.09% पाया जाता है। कौन, यह नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके अंडे में फास्फोरस प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फास्फोप्रोटीन पाई जाती है। वह फास्फोप्रोटीन जो होती है फास्फोरस और नाइट्रोजन को कंटेन किए रहता है। ठीक है, पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवधारियों में आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो वह प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो अम्ल या जो है इस नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। बात समझ में आई। इसके अलावा आप नाइट्रिक अम्ल के रूप में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में भी मिलता है आपके एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीजों के रूप में ये सारे जो तत्व होते हैं उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फास्फोरस जो होता है वह चट्टानों का, ये जो है चट्टानों का मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है फास्फोरस आपका। ठीक, इसके अलावा जो है आपका आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ जो होता है मुख्यतः सल्फाइड खनिज के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मॉस्कोवियम का मैंने आपको जो है सिंबल नहीं बताया था, संकेत नहीं बताया था। तो मॉस्कोवियम का जो सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल c। ठीक है, तो यह जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 115 होता है मॉस्कोवियम का। ठीक, तो ये चीज आप लोग जो है मॉस्कोवियम का भी निकाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सेशन थोड़ा सा यहीं पर समाप्त करते हैं किन्हीं कारणोंवश। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में जितनी भी चीजें बची हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये सारी की सारी विद्युत जो एंथैल्पी होती है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग डाई नाइट्रोजन, अमोनिया या कुछ और अन्य प्रमुख यौगिक हैं जिनके बारे में उनका निर्माण विधि, उनके गुणधर्म दोनों को हमें पढ़ना है। तो हम लोग इस चैप्टर में उन सब चीज़ों को जो है नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।